सभी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा महिला बचत खाता वाला वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद किया और बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आए हैं, जिससे मुझे ये पता चल रहा है कि कितने लोग मुझसे अभी जुड़ रहे हैं। और आज मैं जैसे कि पहले मैंने जो वीडियो लाई थी वो मैं छोटे स्तर पे उन महिलाओं के लिए लाई थी जिनका जो सेविंग का है वो इस लेवल बहुत ही कम होता है। लेकिन आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वह मैं अपनी उन साथी बहनों के लिए लाई हूँ जो हमारे साथ ही गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत हैं। और लेकिन हमारे साथ में स्टाफ में भी हमारी काफ़ी बहनें कहती हैं, काफ़ी सुपरवाइजर्स कहती हैं कि मैडम बचत नहीं होती है, हम क्या करें, बच्चों के भविष्य का क्या होगा। अतः आज मैं यह योजना उनके लिए लाई हूँ। आज मेरी योजना का उद्देश्य है कि हमारे बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए हम किस तरीके से बचत करें। और इस योजना के लिए देखिएगा कि मैंने एक यह चार्ट बनाया है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमें साल में 2 बार हमारा डीए बढ़ता है और साल में 1 बार हमारा इंक्रीमेंट होता है। तो अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो लमसम 9% हमारे सैलरी में इजाफा होता है, जो लगभग हमारा 4 से 5 हज़ार तक का हमारा लमसम 5 हज़ार की हमारी उसमें बढ़ोतरी होती है वेतन में। तो इसी अनुसार मैं एक उच्च शिक्षा योजना का चार्ट लेके आई हूँ। इसमें मैंने आरडी की धनराशि दिखाई है, आरडी शुरू करने का वर्ष बताया है, आरडी पूर्ण करने का वर्ष बताया है और अनुमानित प्राप्त धनराशि बताई है। इसमें हमने 2000 की धनराशि की हमने आरडी करनी है। जैसे मान लीजिए हमने जनवरी 2025 में यह आरडी शुरू करी और इसको 10 साल निरंतर चलाने पर यह हमारी पूर्ण होगी जनवरी 2035 में। और हमें उस समय अनुमानित जो आज की ब्याज दर चल रही है 6.7%, उसके अनुसार हमें जो धनराशि प्राप्त होगी वो होगी 3,41,708 रुपया। इसी अनुसार हम उसके 6 महीने पश्चात जैसे ही हमारा फिर डीए मिलता है तो हमने उस डीए की धनराशि की हमने आरडी कर देनी है और उसे 10 साल चलाना है और हमें फिर एक निश्चित अमाउंट प्राप्त होगा। इसी तरीके से फिर 6 महीने बाद हमें जब हमारा डीए बढ़ेगा फिर हमने पुनः उस डीए जितनी भी हमारी बढ़ोतरी होती है उसकी हमने आरडी करनी है, वह आरडी पूर्ण होगी और फिर उसकी हमें 10 साल बाद हमें यह धनराशि प्राप्त होगी। इसी तरीके से हमने अपनी आवश्यकता अनुसार हमने अपने बच्चों को जिस तरीके से उच्च शिक्षा प्रदान करनी है उस तरीके से हमने यह प्लान बनाया है। अब देखिए यह प्लान जानकर आप को एक बात तो हो रहा होगा कि ये कैसे होगा पूरा। देखिए अगर हमें जनवरी 2025 में मान लीजिए हमारा इंक्रीमेंट लगता है तो उस समय हमारी लमसम 1000 रुपीज़ 1000 रुपये की हमारी लमसम कम से कम बढ़ोतरी होती है। और हमारा जो डीए लगता है वो हमारा जनवरी से जून के बीच में हमें नया डीए मिल जाएगा। तो हमें उस अनुसार जितना भी हमारा डीए बढ़ोतरी होती है और हमारा इंक्रीमेंट बढ़ता है वो हमने अमाउंट अपनी सैलरी के अनुसार निश्चित करके एक धनराशि हमने निश्चित कर लेनी है। और हर 6 महीने में जैसे जैसे हमारी सैलरी में इजाफा होता रहता है उस सैलरी का अमाउंट हमने उसे निकाल कर उसकी आरडी कर देनी है। आज की छोटी बचत हमारे आने वाले भविष्य में जब हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा की आवश्यकता होगी तो उसके लिए ये बहुत कारगर होगी। उस समय जो हमारे ऊपर लोड पड़ेगा, जो उस समय हमें क्योंकि ये उस समय के एक उस हम जीवन के उस चक्र में होंगे जब हमारे पास बहुत ज़्यादा धनराशि की हमें आवश्यकता होगी, क्योंकि बच्चे उस समय पढ़ते हैं, हमारा सेटलमेंट होता है और इतना हमारा फिजिकल नहीं हो पाता है कि हम और भी काम कर सकें। तो ये उस समय के लिए बहुत कारगर है और आप इसे ज़रूर करिएगा। और ख़ास तौर पे यह उन महिलाओं के लिए है, उन पुरुषों के लिए भी यह योजना है जिनके बच्चे इस समय 8 से 10 साल की उम्र के हैं। क्योंकि आज हमारा बच्चा 8 साल का है, आज हमारे खर्चे भी कम हैं, बच्चों की शिक्षा पर आज हमारा व्यय भी कम हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में 10 साल बाद जब वह बच्चा 18 साल का पूर्ण हो जाएगा और उच्च शिक्षा के लिए जाएगा उस समय हमें ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि की आवश्यकता होगी। अतः उस समय अगर ये छोटी सी बचत की धनराशि अगर हमें उस समय प्राप्त होती है तो उस समय यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी, क्योंकि उस समय शायद हम इतनी बड़ी धनराशि नहीं ला पाएंगे और फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी एजुकेशन लोन की।
और आप जानते हैं कि लोन एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को अंदर से ख़त्म कर देता है। अतः भविष्य में लोन न ले पाएँ, न लाने की स्थिति हो, तो इसके लिए आज ही आप यह प्लान करें और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में कि यह उच्च शिक्षा हेतु यह योजना आपको कैसी लगी। और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।